9.6% मल्लाहों का नेतृत्व करते हैं सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी। लोग जानते हैं मात्र 2.6%। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जिस तिथि से सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को महागठबंधन की ओर से डिप्टी सीएम फेस घोषित किया गया है, उस तिथि से बिहार के कई समुदायों के स्तर से यह सवाल उठाया जाता है कि आखिर जिसकी भागीदारी बिहार में 2.6% है, उन्हें कैसे डिप्टी सीएम फेस घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ ये भी सवाल उठाया जाता है कि आखिर जिनकी आबादी 15% से ऊपर है या फिर 18% है, उन्हें क्यों नहीं डिप्टी सीएम फेस घोषित किया गया। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि हालांकि बिहार में महागठबंधन की ओर से सामाजिक न्याय की बातें की जाती है, सामाजिक विचारधारा की बातें की जाती है। ज्यों ही सामाजिक विचारधारा वाली बातें होती है, उस वक्त किसी भी सीट हो या फिर पद के लिए संख्या बल का होना मायने नहीं रखता है, सबसे पहली बात। उसके बाद अगर यहाँ पर सवाल देखा जाता है कि मुकेश सहनी जिनका नेतृत्व करते हैं, उसकी संख्या बिहार में मात्र 2.6% है, परंतु हम आपको बता देना चाहेंगे कि मुकेश सहनी यही आबादी को जो तोड़ा गया था, जिनकी संख्या अभी भी वर्तमान में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 9.6% है, उसे बिहार के वर्तमान सरकार के द्वारा तोड़ मरोड़ कर 2.6% पर लाकर दिखा दिया गया था। इतना ही नहीं, इससे पहले भी सामंतवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा मल्लाह समुदाय को जमकर शोषण किया गया, इन्हें छत बिछत किया गया, कई वर्गों में बांट दिया गया और इस पर शासन किया गया। इसी को समाप्ति को लेकर आखिर सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी कहते हैं कि हम तमाम मल्लाहों को सबसे पहले एक करेंगे। आइए दोस्तों हम बातें करते हैं, मैं तर्क के आधार पर और सच्चाई प्रमाण के आधार पर आपके बीच यह साबित करूंगा और बताऊंगा कि आखिर बिहार में मल्लाहों की आबादी वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 9.6% है, परंतु बिहार सरकार के आंकड़ों में बिहार सरकार जो वर्तमान एनडीए सरकार है, इन्होंने इसे तोड़कर 2.6% में ही आम जनता के बीच प्रस्तुत किया। वहीं पर आप जातीय जनगणना 2023 के आंकड़ों को देखेंगे तो बिहार में मल्लाहों की भागीदारी 14% है। आइए दोस्तों सच्चाई से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि बिहार में वो कौन सी जाति नहीं है जिसमें उपजातियां नहीं होती। आप सामान्य वर्गों का उदाहरण ले लिया जाए, जहां पर ब्राह्मण समुदाय होते हैं, उनमें भी उपजातियां हैं, जैसे दिगबे होते हैं, मैथिल होते हैं, पंडित होते हैं इत्यादि। करीब करीब 8 से 10 उपजातियां होती है। वहीं पर आप यादव समुदाय को ले लीजिए, यहाँ पर भी कई प्रकार की उपजातियां होती है। यहाँ भी आखिर इन उपजातियों के बारे में आप जानेंगे तो यहाँ भी विभक्त तो है, परंतु उपजातियां आखिर यादव समुदाय में ही एक जगह पर समेट कर इनकी गणना की जाती है। आप कुशवाहा समाज को देखेंगे तो वहाँ भी भगवान है तो महतो है तो कुशवाहा है इत्यादि जातियों उपजातियों का यह जाति है, लेकिन उसके बाद भी उसे सिर्फ उस जाति को कुशवाहा समाज कहा जाता है। आप पासवान समुदाय को देखेंगे तो यहाँ भी शैलेश है तो कई प्रकार के भगवानों के नाम के उपजातियाँ हैं, फिर भी इन्हें पासवान समुदाय कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर यादव जाति को तो देख ही लिया, यानी मैं अपने ओर से आश्वस्त कराता हूँ कि जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो भी जातियों से बिलोंग करते होंगे, ज़रा अपनी उपजातियों के बारे में जान लेंगे। आपकी भी उपजातियाँ होंगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहीं पर सवाल बन गया मल्लाह जातियों से संबंधित। मल्लाह जातियों की उपजातियाँ बिहार में जो मुकेश सहनी कहते हैं 22 के आसपास है, लेकिन उसका आंकड़ा भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। दोस्तों तमाम मल्लाहों की अगर संख्या बल का प्रतिशत की गिनती की जाती है तो यह संख्या बल 9.6% हो जाती है। ये सभी के सभी मल्लाह जातियाँ हैं। वो आपके आंकड़ा वो आपके स्क्रीन पर है, आप ज़रा देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले आइए, बिहार में जिन वर्गों को मल्लाह कहा गया है उसकी संख्या ही मात्र 2.6% दिखाया गया है। इसी को सरकार की नज़रों में मल्लाह की गिनती
की गई है और आम जनों के बीच भी मीडिया के माध्यम से यही खबर पहुंचाई जाती है कि बिहार में मल्लाहों की संख्या मात्र 2.6% है। लेकिन दोस्तों आइए मल्लाहों की उपजातियों के बारे में बताते हैं, आप जरा गौर करें। देखिए मल्लाह जातियां जिनका प्रतिशत 2.6086 है, उसके बाद इसी के अंतर्गत आता है आमत जाति जिनका प्रतिशत 0.2182 है। केवट जाति जिससे ताल्लुक़ रखते हैं सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, वो भी आखिर सन ऑफ मल्लाह केवट जाति ही है, ये भी एक मल्लाह ही है जिनका प्रतिशत 0.7174% है बिहार भर में। उसके बाद केवतन जाति है जिनका प्रतिशत 0.2024% है बिहार भर में। कोल जाति है जिनका प्रतिशत 0.0134% है बिहार में। उसके बाद छवि जाति है जिनकी प्रतिशत 0.2699% है बिहार में। गोंड उपजाति है जिनका प्रतिशत 0.4043 है। गंगाई है जिनका 0.1153 है। गंगोता 0.4961 है। उसके बाद घटवार है 0.0958 है। उसके बाद चाय उपजाति है 0.078% है। तियर उपजाति है 0.1844% है। तुरहा है 0.3579 इनका प्रतिशत है। धीमर है 0.007 इनके प्रतिशत है। उसके बाद नोनिया है 1.9112 इनका प्रतिशत है। बिंद है 0.9833 इनका प्रतिशत है, जिसका उदाहरण बाल गोविंद बिंद जो वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष है, आप देख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजा राम बिंद है, आप देख रहे होंगे। इत्यादि भी मल्लाह समुदाय से ही आते हैं। बेलदार है जिनकी संख्या व प्रतिशत 0.3699% है। उसके बाद मझभार है 0.0021% है बिहार में। मोरियारी है 0.019% है बिहार में। बनपर है 0.0156% है। सभी को अगर आप कैलकुलेट कर लिए होंगे तो यह प्रतिशत 9.612% आता है। दोस्तों ये है आखिर बिहार में मल्लाहों की भागीदारी। लेकिन आप गौर करेंगे, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इतनी उपजातियां हैं फिर भी 2.6% ही क्यों आखिर आंकड़ा सरकार के यहाँ प्रस्तुत किया गया। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि सामंतवादी व्यवस्था के तहत ही बहुत पहले बिहार में मल्लाहों का एक संवर्ग जो छोटे छोटे टोलों में विभक्त होते थे, उन्हें जो उनका अपना घर नहीं हुआ करता था, वो सभी के सभी या तो सरकारी आवास में या फिर किसी और के जगह में जाकर बस जाया करते थे। और इसी तरह से उन्हें विभक्त कर दिया गया, उन्हें अलग दायरे में लाकर रख दिया गया। जब कभी भी सर्वे हुआ तो जाकर उस सर्वे में उसे अलग जाति का रूप दे दिया गया। परंतु आज की तारीख में सभी के सभी अति पिछड़ा वर्ग ही है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सभी उपजातियों में आखिर रिश्ते हैं, सभी उपजातियों में आज भी शादी विवाह हो रहे हैं, सभी के खान पान एक है, सभ्यता संस्कृति एक है। यहाँ पर आखिर सरकार के द्वारा एक नीति के तहत सामंतवादी व्यवस्था के तहत जो बदलाव हुआ उसे आज तक किसी भी सरकार ने बदली नहीं। आप देखेंगे तो तमाम जो मैंने उपजातियों के बारे में बताया है, ये तमाम उपजातियां जहां पर अन्य मल्लाह समुदाय की भागीदारी है, जहां अन्य मल्लाह समुदाय का टोला है, आपको यहीं मिलेंगे। अन्यत्र उस जगह पर उस गांव में कदापि नहीं मिलेंगे जहां दूसरे मल्लाह समुदाय के उपजाति नहीं मिलेंगे। तो यानी दोस्तों ये सीधा सीधा कह दिया गया कि आज की तारीख में भी इनमें ढेर सारी उपजातियां हैं जो शिक्षा से कोसों दूर है। उन्हें आज तक पता भी नहीं है कि मैं किस जाति वर्ग के अंतर्गत आता हूं, मैं अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता हूं या फिर सामान्य वर्ग के अंतर्गत या फिर एससी वर्ग के अंतर्गत आता हूं, इसकी जानकारी तक नहीं है। इतना
आखिर अशिक्षा है इन समाज में, आखिर बीड़ा उठाया है मुकेश सहनी ने तो इन सभी को एकजुट करने के लिए, जिसे तोड़-तोड़ कर आखिर राज किया गया। मैं बता दूं दोस्तों कि सामंतवादी व्यवस्था के तहत इस परंपरा की तोड़ने की शुरुआत हुई थी, जिसे आज तक किसी भी सरकार के द्वारा पहल नहीं किया गया। यूं कह दिया जाए तो मल्लाह समुदाय में भी किसी ने आखिर कदम नहीं उठाया, इस पर किसी ने सोचने का वक्त नहीं निकाला, जिस पर सोचने का वक्त निकाल कर ही तो मुकेश सहनी कहते हैं कि मौका मिला सरकार बनने के बाद मैं इन सभी को एक करूंगा। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि तमाम उपजातियाँ हैं मल्लाह समुदाय की और सभी के खान-पान होते हैं, रिश्ते हैं आपस में, सब कुछ है, उसके बाद भी आखिर मुकेश सहनी के लिए आज की तारीख में मीडिया से लेकर सरकार के स्तर से लेकर नेताओं के द्वारा यह बयान दिया जाना कि बिहार में मल्लाहों की भागीदारी 2.6% है, यह बिल्कुल गलत है। मल्लाहों की भागीदारी वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 9.6%, परंतु वर्ष 2023 के जातीय जनगणना के अनुसार 14% है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, एक बड़े ही जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं। दोस्तों इन तमाम मुद्दों पर विचार करते हुए स्पष्ट हो रहा है कि आखिर इतने उपजातियों को तोड़-तोड़ कर आज की तारीख में कई वर्गों में विभक्त कर दिया गया। आखिर इसे एक करने की बड़ी जिम्मेदारी अब आ गई है डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी के ऊपर। मुकेश सहनी को चाहिए कि इन सभी को आखिर शिक्षा के स्तर को उठाए, इन सभी को आपस में एकजुट कराए, क्योंकि कोई कहीं जाकर बस गए, कोई कहीं बस गए, आज की तारीख में इन्हें देखने वाला कोई नहीं है, इन सभी को आखिर अपना अधिकार दिलाने वाला कोई नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों के आधार पर हम अंत में कहना चाहेंगे कि भले ही डिप्टी सीएम की घोषणा मुकेश सहनी के ऊपर हो गई, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी खास तौर पर बिहार के साथ साथ अपने परिवार जिसे कहते हैं मल्लाह समुदाय की हो गई है। दोस्तों क्या कहना चाहते हैं आप? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।